रमजान जाने का गम तो बहुत ज्यादा होता ही है, लेकिन ईद आने की खुशी भी उतनी ही होती है। और आज मैंने एक नया ड्रेस पहना है। क्या आप अपने घर से, अपने ससुराल से अलग हो गई हैं? तो ये बहुत ज्यादा सुंदर बन गया है। मतलब आज हमारे यहाँ होने वाली है इफ्तार पार्टी। इफ्तारी की प्रिपरेशन हो रही है। 3 किलो चीनी का शरबत बन रहा है, तो यहाँ पर सारी प्लेट्स वगैरह लगाई जाएंगी। गुलशन, ये बन गया है तुम्हारा पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, जलेबी। तो जी मैं इतनी बुरी दुविधा में फंसी हूँ ना इस वक्त। क्यों? क्या हुई? कि कोई नहीं है घर में और मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया। मुझे लगाना भी नहीं आता है सिलेंडर। ट्राई करती हूँ क्योंकि अभी इफ्तारी भी बनानी है। तो पहले करेंगे इसको बंद। इसको मुझे एक बार सिखाया था शोएब ने, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। इसको ऐसे निकाल लेते हैं। वाह, हो गया मेरे से। शाबाश! बारी आ गई है छोटे सिलेंडर की। ओह शिट, बहुत हैवी है भाई साहब। ओके, अरे मुझे सब कुछ आता है। वेल टैलेंटेड। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इसको मैंने सिलेंडर के ऊपर रख लिया है, क्योंकि ये छोटा है तो ये पहुंच नहीं पा रहा था रेगुलेटर। देखते हैं कि ये मेरे से लगता है या नहीं। इसको ऐसे प्रेस करके लगाना होगा। अगर आज मुझे कुछ हो गया ना तो समझ लेना क्या वजह थी। लग गया। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे मैंने रेगुलेटर ऑन किया ना, मुझे यहाँ से लीक होने की वो खुशबू भी आने लगी और आवाज भी आने लगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है बट इफ्तारी बनानी है। या अल्लाह, क्या कहूँ मैं। फिर से ट्राई कर लेती हूँ। अगर मुझे लगा कि हो सकता है तो फिर से मैंने लगा दिया इसे। 10 minutes later. तो विद द प्रो गाइडेंस मैंने अभी शोएब को वीडियो कॉल किया था और उन्होंने कहा कि ये लगा के देखो, और अगर तुम्हारे हाथ से रेगुलेटर से पूरा सिलेंडर उठ जा रहा है, तो ये देखें उठ जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये निकल नहीं रहा, तो इट मीन्स ये ठीक से लगा हुआ है। तो अब हम इसको ऑन करेंगे और अब हम गैस जला के देखेंगे। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह, काम बन गया दोस्तों। सोच रही थी आज इफ्तारी कैसे बनेगी। शाबाश बेटा, बहुत। A few inches later. सिलेंडर सेट करने के बाद फटाफट से गई हूँ मैं नहाने। आज मैं थोड़ा सा जल्दी नहा ली हूँ क्योंकि आज है जुमा और आज आप सभी को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। अच्छा, अलविदा जुमा वाले दिन ना 2 चीजें होती हैं। रमजान जाने का गम तो बहुत ज्यादा होता ही है, लेकिन ईद आने की खुशी भी उतनी ही होती है। बात तो सही है। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इबादत करनी चाहिए। और आज मैंने एक नया ड्रेस पहना है। दिखाओ ना। ये देखें, दिस इज फ्रॉम लिबास गाइज। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ये प्रिंट आजकल। तो ये सिल्क के ऊपर है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है और हैंड वर्क भी हो रखा है। इसके साथ दुपट्टा है एंड प्लाजो। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज आ गया है मेरे, बट फिर भी मैंने इसे थोड़ा फिट करके पहन लिया है। इट लुक्स सो प्रिटी। अराउंड 2-3 थाउजेंड तक है इसका प्राइस। बहुत पैसा है मेरे पास। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग डायरेक्ट परचेज कर लेना। बहुत ज्यादा महंगा नहीं। लुक इसका बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा है, एकदम एक्सपेंसिव वाला। थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद में नमाज पढ़ेंगे, देन आप लोगों से मिलती हूँ। 1 hour later. और कुछ वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि क्या आप अपने घर से, अपने ससुराल से अलग हो गई हैं, आपकी लड़ाई हो गई है ससुराल वालों से, आपकी सास से, ननद से लड़ाई हो गई है, या फिर मैंने अपना ससुराल क्यों छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया है या फिर हम लोग अलग हो गए हैं। यहाँ पर शोएब की बरेली में पोस्टिंग है। अच्छा। तो उस वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पर। और इवन जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं नया नया यहाँ पर आई थी, तो हम ईच सैटरडे संडे जाते थे घर सबसे मिलने, क्योंकि वीकेंड पे ही शोएब की छुट्टी होती थी, तो हम लोग तभी जाते थे मिलने। और ऐसा नहीं है कि अभी भी हम लोग जब भी कोई कुछ फंक्शन होता है घर में, ठीक है, वैसे भी नॉर्मल डेज पे भी 1 वीक स्किप करके हम लोग जाते हैं। हम लोगों का जो टिकट्स का किराया लग जाता है वो एक बार का जाने में 3 से 4 हजार रुपये लग जाता है, और वापसी में भी उतना ही सेम। तो एक बार का आना जाना आप समझ लीजिए। ट्रैवलिंग में आई थिंक हमारा 20 या 1000 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में जा रहा। तो घर वालों ने भी बोला कि ठीक है, इतना आना जाना ना करें और आप लोग स्थिरता से एक जगह रहें। और अभी रमजानों में हम लोग शुरू में गए थे, जब फर्स्ट रमजान था तब मैं यहाँ पर आई थी। तो आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा। क्या आप लोग व्लॉग नहीं देखते? ऐसे कमेंट्स कर देते हो, बहुत तेज हो रहा है। तो आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा। वहाँ पर हम लोग आए थे, तो तब से रोजों में ट्रैवल करना, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आज भी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, तो आज भी हम लोगों को बहुत ज्यादा आना जाना रहता है। मैं एक चीज हमेशा से आप लोगों से कहना चाहती थी। मैंने कहा कि शोएब से ट्रांसफर करवा लेते हैं घर के पास, जैसे कि घर पे भी आना जाना फ्रीक्वेंटली होता रहे। और इतना रेंट भी यहाँ पे दे रहे हैं, टिकट्स का भी लग रहा है हमारा बहुत ज्यादा। अभी तो मुझे इफ्तारी रेडी करनी है। आज मुझे बहुत सारे काम थे, पैकिंग करना था, सिलाई करना था। मम्मी का सूट रेडी कर दिया है, गुलशन का सूट, उसमें मैंने डिजाइन भी बनाया है। बहुत सारे फेस्टिवल्स और शादियां आने वाली हैं, तो उसमें आप ये डिजाइन बनवा सकते हो। अगर जो 1-2
मैंने डिजाइन बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो सूट्स जो कि रेडी हो गए हैं। देखिए मम्मी का तो सिंपल ही बना है, कोई डिजाइन इस पे बन नहीं पाया क्योंकि मम्मी वैसे डिजाइन वाले ज्यादा पहनती भी नहीं है। ऐसा सिर्फ बाजू पे डिजाइन है, तो ये मैंने प्रेस करके रखा है, मैं खोलना नहीं चाह रही हूँ। आप लोग ईद पे देखना सबके सूट्स कैसे हैं। ये मैंने इनके बॉटम पर एक डिजाइन बनाया था। नेक्स्ट है ये गुलशन का। गुलशन के देखिए स्लीव्स कितनी प्यारी बनी है। अभी यहाँ पर ना जरकन लगेगा सारे पर, वो एकदम इस वाले डिजाइन से मैच हो जाएगा। और बैक नेक भी मैंने बनाया है, मतलब ज्यादा बड़ा ना हो। अभी यहाँ पर बीच में मोती और पर्ल्स लगाने हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको बनवाना हो ऐसा कोई गला। ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं होगा और एकदम सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये हो गया सूट और ये है इसका प्लाजो। प्लाजो पे भी इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया ना, इसको अपनी बाजुओं पर भी बनवा सकते हैं। एक चौड़ी लेस लेकर के ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हैं आप लोग। तो ये दोनों प्लाजो मतलब दोनों बॉटम पर ऐसा डिज़ाइन है। और एक सूट जो मेरी जो मायके से मिला है वो भी मैंने ऐसा सिंपल बनाया है, ताकि इसका भी नेक ऐसा ही बना है जैसे वो बैक वाला है। इस पर मैंने बीच में बटरफ्लाई लगाया। फुल कटिंग और स्टिचिंग ना आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। इसका मैंने शूट किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप इसकी सिलाई और कटाई भी देखना चाहते हैं कि इसको मैंने बनाया कैसे है। चलते हैं अभी। 2 hours later. पिछली बार ब्रेड पकौड़ा बनाते वक्त ही मैं जली थी और अभी जब मैं डाल रही हूँ ना तो ये जल रहा है। मैं जब नहा रही थी तो इसकी स्किन ऊपर की पूरी निकल गई और एकदम रेड रेड दिख रहा है। ये देखिए दिख रहा है ना, ऐसा पूरा एकदम जल रहा है। अभी आग के पास जैसे ही जा रहा है वैसे ही छोटी बच्ची हो कर रहा है कि मैं गैस वाला काम ना करूँ, लेकिन करना पड़ेगा। 20 minutes later. तारी मैंने टाइम से बना ली है और भी आ गई है। A few inches later. तो हम लोगों ने जस्ट अभी डिनर कर लिया है और निकलने के लिए भी हमें लेट हो रहा है। अभी तक मैंने पैकिंग नहीं करी है गाइस। मैं ये सिलने लगी थी तो ये बहुत ज्यादा सुंदर बन गया, मतलब हाय हाय हाय, मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा बन गया है। दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे 3D पैटर्न में इस तरह से बना है। इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने शूट करी है, तो वो मैं अपलोड करूंगी कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स पर। बेहद खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पहले से बना हुआ है इस पर। बहुत ही बढ़िया। बट ये हमने बनाया है। एकदम प्लेन प्लाजो को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है ये डिजाइन। तो अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ पैकिंग करने। सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं, तो इतनी चीजें मैंने रख ली है, बाकी ये सेवई भी रख ले रही हूँ जो मेरे घर से आई थी। अभी मैं जा रही हूँ अपने कपड़े चेंज करने। ये ट्रेन के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही अच्छे हो जाएंगे, तो मैं पहनूंगी अपनी फर्शी सलवार। तो हम खड़े हैं अभी आरिश लॉन के बाहर, निकल गए हैं घर से। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन ट्रेन हमारी लेट हो गई है 1 घंटा समझ लो। आते टाइम तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था, तो शोएब ने मुझे शॉल दे दी अपनी। चले वेट करते हैं और सैरी भी हमारी ट्रेन में ही होगी। बाय बाय टू बरेली। The next day. से हेलो टू अमेठी। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली से अपने घर। बस अभी हम लोग ट्रेन से उतरे हैं। यहाँ से हम लोग अपनी कार उठाएंगे, घर के लिए निकलेंगे। मस्त प्लान है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और घर पहुंचे नहीं है अभी से। देखिए पीछे इतना सारा सामान रखा है। तो आज हमारे होने वाली है इफ्तार पार्टी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब छोटे लेवल पे नहीं, काफी बड़े लेवल पे होती है।